प्रिय मित्र, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहा आपके लिए ये टॉपिक, बुध ग्रह मार्गी मकर राशि के जातकों, आपके भाग्येश ग्रह बुध ग्रह मार्गी हो रहे हैं 11 अगस्त को जी। और जैसे मार्गी हो जाएंगे वैसे मकर राशि के जातकों आपकी किस्मत बिल्कुल ही बदल जाएगी और भाग्य करेगा हाई जंप जी। ऊंची कूदान भाग्य की देखेंगे आप, तो उतनी ऊंची कूदान कैसे रहेगी और भाग्य किस तरह से आपका साथ देगा। मकर राशि के वे लोग जो कहते हैं कि हमारे साथ किस्मत है ही नहीं, उनकी जुबान पर आ जाएगा हमारे साथ किस्मत है। कैसे होगा ये करिश्मा बुध ग्रह मार्गी होकर करेंगे मकर राशि के जातकों, डिटेल में बताएंगे आपको। भाग्य कितना हाई जंप करेगा। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर बता रहे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें जी। देखिए, मकर राशि के जातकों की बुध ग्रह आपके जो हैं कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन वक्री बने हुए हैं। ये जुलाई में वक्री हो गए थे, अब कर्क राशि में वक्री हो गए थे, तो 80% फल मिथुन राशि का दे रहे थे, छठे भाव का दे रहे थे, इसलिए कुछ परेशानियां बढ़ गई थी जुलाई में जब से बुध ग्रह वक्री हुए थे। ये वक्र अवस्था बुध ग्रह की खत्म हो रही है 11 अगस्त को जी। जैसे बुध ग्रह मार्गी हो जाएंगे, आपके लिए जो है एक बड़ा टेंशन जो था मन में, कुछ अनजाना भय, चिंता, गुप्त शत्रुओं से कुछ परेशानी, खुले शत्रुओं की कुछ धमकियाँ भी किसी को मिली होंगी। हालांकि खुले शत्रु की धमकियों से मकर राशि के कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन आखिर धमकी देने वाला एक बार तो धमकी दे ही देता है जी, क्योंकि छठा भाव है ही ऐसा जहाँ त्रिक भाव में कई सारे टेंशन होते हैं। बीमारी कुछ परेशान करती है तो साथ में जो है नौकर भी धोखा दे सकते हैं। तो मकर राशि के जातकों को आपके ये स्थितियाँ रही होंगी, क्योंकि बुध ग्रह वक्रित मार्गी हो जाएंगे 11 अगस्त से। आपकी किस्मत बिल्कुल ही बदल जाएगी। आपके भाग्येश ग्रह एक बार फिर से मजबूत स्थिति में आ जाएंगे और ये आपके 11 अगस्त से 30 अगस्त तक यानी 20 दिन के लिए कर्क राशि में रहेंगे। तो देखिए कि जो हैं कर्क राशि में आपके 20 दिन तक रहेंगे। इन 20 दिनों में मकर राशि के जातकों को आपकी किस्मत छलांग लगाएगी, हाई जंप होगा आपकी किस्मत जी। एक बात याद रखिए कि जैसे कर्क राशि में थे, वक्री हुए थे, मिथुन का 80% फल दे रहे थे, हालांकि 20% फल उस मूल राशि का ही देते हैं कोई भी ग्रह जो वक्री होता है, क्योंकि आखिर उस राशि में जाता नहीं है, तो ऐसा नहीं कि पूरा उसी का फल दे। 20% तो जिस राशि में होता है उसका देते हैं, और जिस राशि से पहले वाली राशि का 80% फल देते, इसे कहते हैं वक्री अवस्था। तो जैसे वक्री कर्क राशि में चल रहे थे, अच्छी पोजीशन में चल रहे थे, वक्री होते थे। अब 11 अगस्त को मार्गी होंगे, कर्क राशि में आएंगे, तो आपको लग सकता है कि पहले कर्क राशि में थे फिर से कर्क में आएंगे। खास क्या होगा मकर राशि के जातकों को, इस बात को अच्छी तरह से आप समझिए। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत ये है कि रेजम्पशन जो होता है, ग्रह जब मार्गी होते हैं उसके बाद ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ज़्यादा एम्पावर्ड होते हैं, ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा पावरफुल रूप में आ जाते हैं। तो अब जब कर्क राशि में 20 दिन रहेंगे तो अब बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे, फल की तीव्रता होगी और फल में गुणात्मक परिवर्तन आएंगे। तो बहुत कुछ अब आपको जो है एक भाग्य की छलांग का एहसास होगा। देखिए क्या मिलेगा आपको, सातवें भाव में बुध ग्रह रहेंगे तो क्या फल मिलेंगे इसको समझिए। पहला ये कि पिछले 24 दिनों से बुध ग्रह वक्री थे, उससे एक जो बुद्धि भ्रम पैदा हो गया था, इल्यूजन ऑफ माइंड। हालांकि ये बुध ग्रह वक्री हुआ था, सभी को बुद्धि भ्रम का एहसास नहीं हुआ होगा, क्योंकि दरअसल क्या कि जन्म कुंडलियाँ सबकी अलग अलग होती है। अगर किसी की जन्म कुंडली में बुध ग्रह बहुत ही मजबूत है
तो वर्तमान खराब स्थिति से इतनी उनको परेशानी नहीं हुई होगी। लेकिन जिनके जन्म कुंडली में भी बुध ग्रह खराब है और ये वक्री हुए थे, तब जाकर बहुत ही परेशानी लोगों को हुई होगी। पूछे कि बुद्धि भ्रम हुआ होगा, टेंशन रहा होगा और एक मन में अंतर्द्वंद्व रहा होगा जी। मन में जो हैं आपके कन्फ्यूजन रहा होगा और लगातार आपकी एक इनर थिंकिंग रही होगी, जहाँ आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, क्या डिसीज़न ले क्या नहीं ले, हर पल डिसीज़न जैसे बदलता रहता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो आपका ये बुद्धि भ्रम दूर हो जाएगा। विशेषकर उन लोगों का जिनका ये बुद्धि भ्रम बहुत ज़्यादा ही हुआ था, समझ नहीं पा रहे थे संतान को सुधारे तो कैसे सुधारे, शाम को कुछ और सोचते हैं, सुबह कुछ और सोचते हैं, समझ नहीं पा रहे कि कैसे सुधारे संतान को, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। संतान लगातार गलत लोगों के फ्रेंडशिप में हैं, बदमाश लोगों के साथ रहती है, लेकिन सही रास्ते पर कैसे लाए, दिमाग तय नहीं कर पा रहा था, क्या करें। किसी के जीवन साथी से विवाद है, कैसे समझाए, बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसी स्थिति में भी मकर राशि के जातकों आपके लिए ऐसी स्थिति पिछले 24 दिनों लगभग 1 महीने में बुध ग्रह वक्री की अवस्था में रही कि जॉब में, बिजनेस में, हर जगह आपको कुछ ये कन्फ्यूजन महसूस होगा। वो कन्फ्यूजन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा 11 अगस्त को। 11 अगस्त से 30 अगस्त के ये 20 दिन ऐसे मिल रहे हैं जहाँ क्लियर डिसीजन लेंगे। तो आने वाले जो ये 20 दिन रहेंगे उसमें वो फैसले ले लीजिए जिनमें कन्फ्यूजन रहा है। एक लिस्ट बना दीजिए जी। ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद पेपर पर लिस्ट बनाए कि पिछले 1 महीने में कौन से डिसीजन में कन्फ्यूजन रहा है और सही डिसीजन नहीं हो पा रहा है, उसकी लिस्ट बना लीजिए और 11 अगस्त से फिर उस लिस्ट पर फिर से थिंकिंग कीजिए। उसके बाद अब जो थिंकिंग होती, अब डिसीजिव थिंकिंग हो गया, यानी अब कन्फ्यूजन आपका नहीं रहेगा। ये आपके 11 अगस्त के बाद करना है, ध्यान रखिए जी। तो ये बहुत ही बड़ा, क्योंकि अब ये मार्गी ग्रह ज़्यादा मोर पावरफुल, रेज्यूम्ड प्लैनेट इज कंसिडर्ड मोर पावरफुल in combination with its the previous position जी। चलिए दूसरे बिंदु पर बात करते हैं। पिछले 1 माह से जीवन साथी को समझा नहीं पा रहे थे तो समझा लेंगे जी हाँ। ये पॉइंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है मकर राशि के जात को। जीवन साथी का विषय क्यों आया? ये विषय इसलिए आया कि सप्तम भाव में बुध ग्रह रहेंगे। सप्तम भाव विवाह का भाव माना जाता है। द 7th हाउस इज कंसिडर्ड हाउस ऑफ मैरिज जी, विवाह का भाव मानते हैं इससे। और इसलिए जो वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी रही है, चिंता रही है, जीवन साथी को समझाना चाह रहे हैं, दिक्कतें समझा नहीं पा रहे हैं। मकर के मुश्किल यही होती है, मकर के पुरुष हैं या महिलाएं, जीवन साथी को समझाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मकर राशि को फिर एहसास होगा कि होता है कई बार कि वैवाहिक जीवन का सुख क्या मकर के लिखा ही नहीं है। देखिए मकर राशि के जातकों की जहाँ तक सुख की बात है तो आपके तो आध्यात्मिक सुख लिखा है, आत्मा का सुख लिखा है, ईश्वर का सुख लिखा है। ये दुनिया के जो सुख हैं ये इतने लिखे हुए नहीं आपकी किस्मत में। ये तो सभी मकर राशि के जातक को आपको मानना होगा। अन्य राशियों की तुलना में ये सुख आपके इतने नहीं लिखे हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं लिखे हुए हैं। यानी आपके है एक पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन में आपको ये चीज़ें मिलती है, बहुत ज़्यादा सुख आपको नहीं मिलते। हालांकि मकर राशि में अपवाद के रूप में कुछ गिने चुने लोग हो सकते हैं जो ये दावा करें कि हमें संतान से बहुत सुखी हैं, जीवन साथी से हम बहुत सुखी हैं, वे दावा कर सकते हैं। लेकिन हर एक ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि आपकी किस्मत में ये नहीं होता है। हाँ, जीवन साथी के साथ जब जब कोई बड़ा विवाद हो जाता है तब मकर की किस्मत एक सॉल्यूशन देती है, आपका समाधान आ जाता है। और कहते हैं ना कि गाड़ी पटरी से हटती हटती ठीक हो गई, यानी कुछ गड़बड़ होते होते सही होगी। ये ऐसे ही मकर का वैवाहिक जीवन चलता है। बड़ी गड़बड़ और बहुत बड़ी गड़बड़ मकर के जीवन में होती नहीं है, आमतौर पर नहीं होती है। तलाक नहीं होते हैं, अपवाद के रूप में तलाक होते हैं, मकर के तलाक होते भी नहीं है मकर राशि के जातकों को जी। और अगर देखिए मकर राशि के व्यक्ति के खिलाफ कोई तलाक का केस करता है तो उसमें जीत की संभावना बहुत मुश्किल हो जाती है। मान लीजिए कि आप मकर राशि की महिला हैं और आपसे तलाक देना चाहते, आपको तलाक देना चाहते हैं किसी दूसरी राशि का पति, उस कोर्ट केस में जीतने की संभावना उसके नहीं बनती है। ज़्यादातर कोर्ट केसेस हार जाते हैं क्योंकि मकर के विवाह की रक्षा करते किस्मत। इतनी खुशियाँ नहीं देते लेकिन विवाह की रक्षा जरूर करते, ये भी एक बड़ी बात है। तो मकर राशि जात को ऐसी कोई स्थिति है जहाँ समझा नहीं पा रहे थे, अब आने वाले 20 दिन अच्छे हैं, समझा लेंगे। आप दोनों आपस में बात कीजिए,
थर्ड पर्सन को कोई एंट्री नहीं देनी है, दोनों बात कीजिए आपस में, समाधान हो जाएगा, सुलझा लेंगे। अक्सर वैवाहिक जीवन में क्या होता है कि एक दूसरे को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। पति पत्नी को जब कंट्रोल नहीं कर पाता है तो पत्नी को कहता है कि तेरे पापा को फ़ोन कर दूंगा, तेरे भाई को फ़ोन कर दूंगा, तो पत्नी वहाँ थोड़ी सहम जाती है, थोड़ी झुक जाती है, लेकिन वो मन से नहीं झुकती है, वो थोड़ी तन से झुक जाती है, मन तो खिलाफ ही रहता है। ऐसे मन नहीं जीता जा सकता, ऐसे धमकियाँ देकर, ऐसे फ़ोन की धमकियाँ देकर। मन जीतते हैं दिल की बात करके। तो मकर राशि की जात को अगर वैवाहिक जीवन में आपको खुश रहना है तो इस तरह की धमकियाँ मत दीजिए, मन जीतिए। हाँ, उसका मन, उससे मन की बातें कीजिए, वैवाहिक जीवन आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस तरह का ध्यान रखना है। और ये आपके बुध ग्रह भी काफ़ी मदद करेंगे इसमें। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कोर्ट में बार बार के चक्कर खत्म हो जाएंगे मकर राशि के साथ को। ये भी फायदा है, आपके सप्तम भाव में बुध ग्रह मजबूत होकर रेज्यूम्ड होकर आएंगे, तो आपके कोर्ट केस के चक्कर कट रहे हैं। यानी कोर्ट केस के चक्कर कब करते हैं? जब केस बहुत पुराना होता है, फैसला नहीं होता है, बार बार पेशी पर जाना होता है, तारीख पर तारीख मिलती है, वहाँ परेशान हो जाते हैं कि कोई फैसला आए, चाहे खिलाफ आए, लेकिन फैसला तो आए, जो है देखा जाएगा। कभी कभी इंसान यहाँ तक मंजूर कर लेता है। मकर राशि जात को आपके फायदा रहेगा। लंबा एक कोर्ट केस है आपका, कई साल पुराना, उम्मीद कीजिए इन 20 दिन में जो है लिस्टिंग पर आ जाएगा और अब फाइनल सुनवाई हो जाएगी, हेयरिंग हो जाएगी और आपकी एक लंबा टेंशन खत्म हो जाएगा। फाइनल डिसीजन आपका हो जाएगा और आपके पक्ष में डिसीजन होने की उम्मीद है। देखिए पुराने केस कैसे लिस्टिंग पर आते हैं, इसको भी जरा समझिए। अगर आप वकील साहब हैं तो अच्छी तरह से जानते होंगे, आम दर्शक नहीं जानते। देखिए पुराने केस जब होते हैं कोर्ट में, तो एक तो कोर्ट का इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिसके एक प्रोसेस होती है जिसमें पुराने केसेस को भी कुछ खुद ही कोर्ट ही अपनी तरफ से छांटते हैं और उनको जो है लिस्टिंग पर ला देते हैं। ये ऑटो लिस्टिंग कहते हैं इसको। और दूसरा ये होता है कि वकील साहब आपका केस मेंशन करते हैं, जिसमें जज साहब को ये समझाता है कि बहुत देर हो रही है, कोर्ट केस में काफ़ी साल हो गए और फैसला हो जाना चाहिए। अगर जज साहब मान लेते हैं तो ये इससे भी लिस्टिंग में आ जाता है आपका, तो ये मेंशनिंग लिस्टिंग कहते हैं इसको। तो आपके ये दोनों तरह के लाभ हैं, आपका फायदा। और मकर राशि के वकील साहब को भी अच्छे केस मिलेंगे, 20 दिन में ज़बरदस्त केस मिलेंगे। और इन 20 दिन में कुछ ऐसे केसेस आप जीतेंगे जहां आपका नाम चमक सकता है। जी, ऐसा योग है मकर राशि के एडवोकेट्स के लिए भी। देखिए कि चौथे नंबर पर पार्टनरशिप, एक महीने से नाराज पार्टनर मान लेगा। बुध ग्रह वक्री हुए तो पार्टनर भी वक्री हो गया। ये साझेदारी के व्यापार जो हैं कर रहे हैं मकर राशि के जातक, हालांकि बहुत कम करते हैं मकर राशि के लोग पार्टनरशिप, क्योंकि मकर राशि ऐसी राशि है जो विभाजन पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी ज़रूरत के आधार पर कर लेते हैं पार्टनरशिप। तो बुध ग्रह वक्री तो पार्टनर भी वक्री हो गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी रहा है, अब आपके 11 अगस्त को साझेदारी में पार्टनर के साथ कोई विवाद है, खत्म हो जाएगा, सही पटरी पर आपकी पार्टनरशिप का बिजनेस आ जाएगा, धन का लाभ होगा आपको। अब पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मकर राशि जात को सगाई के मामले अब खुद हैंडल करेंगे। मकर राशि के वो लोग जिनकी सगाई बार बार टूट रही है, 3-3, 4-4 बार टूट रही है, और ये यथार्थ हैं, ये कोई ज्योतिष शास्त्र की किताब नहीं है कि कई शास्त्र में लिखा हो। यथार्थ व्यवहारिक अनुभव है कि मकर राशि के सगाइयाँ 2-2, 3, 4-4 बार टूटते फिर फाइनल होती है। जन्म कुंडली विश्लेषण हम करते हैं, वहाँ भी ऐसे मामले आते हैं। तो ये एक एम्पेरिकल ट्रूथ है, ये सत्य है। तो मकर राशि के जातक को अब ऐसा कोई मकर राशि के जातक जिसकी बार बार सगाई टूट रही है, वो भरोसे बैठा है कि पापा या मम्मी सगाई करवाए तो बात बने। या मकर की महिला भी ये सोचते पापा मम्मी ने सगाई करवा लेंगे, लेकिन सोचा कि टूट रही और इनसे ये काम हो नहीं सकता, खुद ये मामला अब हाथ में लेंगे, हैंडल करेंगे। अब जो करना प्रयास हमें करना, और हम कहना चाहते हैं कि मकर राशि आपको प्रयास करना ही चाहिए। सगाई के मामले में माता पिता पर निर्भर रहिए ही मत। आप अपने थोड़ा एक सोशल सर्किल बनाइए, थोड़ा ऐसा बनाइए अपना कुछ एक आउटर ऑरा, जिससे भी आपके सगाई के मामले सॉल्व हो जाए। जी, और ये आपके रहेगा।
अब ये फ़ायदा सभी को है, अरेंज मैरिज और लव मैरिज जो भी करना चाहते हैं उन सबको फ़ायदा है। छठे नंबर पर बहन और बेटी से खराब रिश्ता आपका सुधरेगा। बुध ग्रह रेचुम हो जाएंगे। बहन और बेटी से अगर कोई विवाद हो गया है पिछले महीने में, जैसे बुध ग्रह वक्री हो गए, बहन नाराज़ होगी किसी बात पर, बेटी भी नाराज़ होगी। बेटी को तो लोग भड़का देते हैं, बाकी बेटी तो कोई सी भी राशि हो, बेटी का लगाव हमेशा पिता से रहता है, लेकिन लोग कुछ ऐसे बीच में आते हैं, ऐसे भड़का देते हैं जब बेटी भी फिर नफरत करने लगती है पिता से। तो मकर राशि के जात को बहन और बेटी के साथ कोई विवाद हुए हैं, वे विवाद सुलझ जाएंगे और आप लोगों के बीच में गलतफहमी दूर हो जाएगी। और सातवां बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मकर राशि के जात को जीवन में कोई बड़ा कार्य करने का फैसला लेंगे। कैप्रिकॉर्न एंड फॉलोस द लास्ट but not the least point, 7 point is that you will determine big targets for your upcoming life. जीवन में कोई बड़ा कार्य करने का फैसला लेंगे, ऐसा कार्य जिससे आपको मान सम्मान मिलेगा, आपको प्रसिद्धि मिलेगी, साथ में दूर दूर तक आपकी चर्चा होगी। इस तरह का फैसला मकर राशि के जातक का कुछ एक लोग करेंगे। बहुत कुछ हो जाए अगर कुछ एक लोग भी कर ले तो धीरे धीरे फिर जो है सभी करने लग जाएंगे। चलिए, तो बुध ग्रह जो हैं आपके भाग्येश ग्रह हैं और हम मार्गी हो रहे हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे आपके। और मकर राशि के जिनके गुप्त शत्रुओं से कोई परेशानी थी, जिनको लग रहा था कि अपने लोग धोखा कर रहे हैं, बार बार गड़बड़ कर रहे हैं, तो आप चिंता मत कीजिए, ये जो हैं अब कंट्रोल में आ जाएंगे आपके गुप्त शत्रु। तो इस तरह से जो है आपका रहेगा जीवन। उपाय बताते हैं किसी की जन्म कुंडली में अगर बुध ग्रह कमजोर है तो उपाय बताते हैं, आप भगवान गणेश जी की आराधना कीजिए। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करें, हमेशा करना जरूरी नहीं, आप सिर्फ बुधवार के दिन कर लीजिए गणेश जी की पूजा। गणेश मंदिर जा सकते हैं, घर पर भी पूजा कर सकते हैं, गणेश जी को भोग लगा सकते हैं। ऐसा उपाय कीजिए आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाएगा। साथ में हरी वस्तु का दान भी कर सकते हैं, हरे रंग की वस्तु या हरी घास का दान कर सकते हैं, वो आपके बुध ग्रह को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होंगे। शुक्रिया आपका, खुश रहे, खुशहाल रहे मकर राशि को। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।